लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट। टुडे हम डिस्कस करने वाले हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स, यानी कि ऐसा यूनिट। उससे पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट। यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो सिस्टम थी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट, यानी कि कोई भी चीज हमारे पास है, कोई भी वस्तु, यानी कि जिसके पास मास है, जिसके पास मास या वेट है, यानी कि उसके पास वेट है, लेंथ है, एरिया है, कोई भी है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट और डिजिट दोनों होते हैं। यानी कि एग्जांपल लिया था, मेरा वेट 60 केजी है, इसका मतलब ये केजी क्या है, यूनिट, ये डिजिट है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास डिजिट और यूनिट दोनों का इंपॉर्टेंट है। यूनिट के बिना डिजिट का कुछ भी इंपॉर्टेंस है नहीं। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे पास दो सिस्टम थी, कितनी, दो, इंग्लिश सिस्टम एंड दूसरी सिस्टम थी हमारे पास मैट्रिक सिस्टम। तो इनमें से पहले, यानी कि ये 18 सेंचुरी से पहले की बात है, जब ये दो सिस्टम अलाउ थी, यानी कि ये दो सिस्टम यूज होती थी। लेकिन 18 सेंचुरी में यानी कि इसका इंग्लिश सिस्टम से ज्यादा मैट्रिक सिस्टम यूज होती थी। क्यों? पहले इंग्लिश और मैट्रिक दोनों यूज होते थे, लेकिन इंग्लिश सिस्टम से ज्यादा मैट्रिक सिस्टम होती थी यूज। मैट्रिक सिस्टम यानी कि उसको फ्रांस में 18 सेंचुरी में बहुत ही ज्यादा यूज करने लगे थे सब लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश सिस्टम थी ना, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हमारे पास डेसिबल वाला कुछ नहीं था, यानी कि हमें कुछ चीज या आटा लेने जाते, चलो एग्जांपल लेते हैं, हम आटा लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं ना 2 kg दीजिए, 3 kg दीजिए, 5 kg या 1 kg। अगर मेरे को 1.5 kg चाहिए तो ये हमारे पास इंग्लिश सिस्टम में अलाउ था नहीं। वो इंग्लिश सिस्टम में पॉइंट वाला या डेसिबल वाला यूज नहीं होता था। लेकिन 18 सेंचुरी के बाद इसमें मैट्रिक सिस्टम में वो यूज होता था, यानी 1.5 वाला, 2.5 वाला, 3.5, 2.75, ये सब इसमें यूज होता था। जिस हिसाब से ये जो हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम है ना, वो बहुत ही यूज होती थी इंग्लिश सिस्टम से। ये दो सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एसआई सिस्टम, ये सब बहुत सारी सिस्टम यूज होती थी। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम यूज होती थी। तो दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या होती थी कि चलो हमारे पास यहाँ पे हमारे इंडिया में ऐसा यूनिट या ऐसा सिस्टम यूज होती है, इंग्लैंड में इंग्लिश सिस्टम यूज होती है, फ्रांस में मैट्रिक सिस्टम, सबके इंग्लिश अलग अलग होते थे। जो हमारे पास इंडिया में आटा 1.5 kg मिलता है, वो अगर फ्रांस में जाए तो वो 2.5 हो जाता था, इंग्लैंड में जाए तो 2.7 हो जाता। सबकी अलग अलग यूनिट होती थी, उस वजह से सबको दिक्कत होती। सब जगह अलग अलग यूनिट्स में हमें मेजर करना पड़ता था, कन्वर्ट करना पड़ता था। ओके, तो उस हिसाब से सब लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इन सबको हम कन्वर्ट कर दे, यानी इन सबको ज्वाइन कर देते और कोई इंटरनेशनल, सब कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई यूनिट को परमिशन दी कि आप लोग हैंडल करो, और आप जो यूनिट डिसाइड करोगे ना, वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ये फिजिकल जो हमारा प्रॉपर्टीज को मेजर करना है, वो सब हैंडल कौन करने लगा, एसआई यूनिट्स। यानी उसके बाद ये सब सिस्टम थी वो कन्वर्ट किसमें हो गई, एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी यूनिट्स के जो सिस्टम थी उसे इंटरनेशनल ने प्रोत्साहन दिया, यानी कि उसे परमिशन दी। ओके, तो वो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म है। कहां से आई, तो फ्रांस
सिस्टम थी वहां से उसे परमिशन अप्रोच की गई और उसका नेम जो कहां था इन फ्रांस इन दिस सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। उसके बाद इसको परमिशन कब दी गई तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट CGPM वो जो संस्था यानी कि सिस्टम थी 11th में जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद उसे परमिशन दी गई कि आप लोग उसे हैंडल कर सकते हो। CGPM को कन्वर्ट किया गया SI में। उसके बाद कब पेरिस में 1875 में SI सिस्टम ने साइन किया कि अब सब जिम्मेदारी हमारी जो यूनिट्स थे वो हम यूनिट आपको देंगे, वो यूनिट्स को आपको अप्रूव करना पड़ेगा, आपको मान्य रखना पड़ेगा। कब 1875 के बाद SI सिस्टम ने अपने जो हस्ताक्षर यानी कि उसने साइन किया 1875 में पेरिस में। उसके बाद हमें SI यूनिट्स यूज करिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं SI यूनिट्स में कितने यूनिट्स आते हैं। SI यूनिट यानी कि सब यूनिट्स नहीं आते उसमें 7 SI यूनिट यानी कि SI सिस्टम ने उसमें 7 यूनिट को इंप्रूव किया यानी कि उसमें इन्वॉल्व किया। तो SI सिस्टम में इन्वॉल्व इन 7 यूनिट्स, वो 7 यूनिट्स को उसने इन्वॉल्व किया और उसने बोला इसमें से हम जो भी यूनिट्स को अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो वो ये 7 यूनिट्स में से एक्स्ट्रा आ जाएंगे न्यू यूनिट्स। तो वो 7 यूनिट किसमें थे, अगर डिटेल में पढ़ना है तो ये फिजिक्स में 11 की फिजिक्स में भी आएगा। ओके, अभी तो हमें सिर्फ ऐसा यूनिट के बारे में ही पढ़ना है। तो वो ऐसा यूनिट कौन से है जो स्टार्टिंग में उसने 7 ऐसा यूनिट में उसे इन्वॉल्व किया SI सिस्टम ने। और 7 ऐसा यूनिट थे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लास्ट वाला इंटेंसिटी वाला। तो ये 7 यूनिट बेसिक यूनिट से जिसे SI यूनिट ने अपने में इन्वॉल्व किया। इसमें से हम किसी का भी SI यूनिट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है, इसका सिंबल क्या है, इसका SI यूनिट क्या है, ये हमारे लिए बेसिक क्वांटिटी है। और इसका नेम, इसका सिंबल क्या है उसका हम लास्ट में देखने जाए तो उसका हम इसका सिंबल क्या होता है, उसके बाद इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट का क्या सिंबल है। ओके, तो चलो हम ये लिख के यहाँ पे ये हमारे पास क्या है यहाँ पे लिखते हैं तो ये बेसिक क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी। ओके ओके, बेस क्वांटिटी इसका नेम है यहाँ पे, इसके नेम। उसके बाद सामने में यहाँ पे लिखते हैं तो चलो ये इसका सिंबल यानी कि क्वांटिटी बेस क्वांटिटी का सिंबल, सिंबल क्या है, इसका सिंबल, इसका सिंबल। उसके बाद SI यूनिट जो बेस क्वांटिटी वाला हमारा यहाँ पे क्वांटिटी उसका सिंबल और इसका SI यूनिट और लास्ट में आता है। और लास्ट की हम बात करें तो जो SI यूनिट है उसका SI यूनिट का सिंबल, सिंबल। ओके, चलो पहले वाला क्या है हमारे पास बेस क्वांटिटी का नेम हुआ है लेंथ। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है, लेंथ का सिंबल यानी कि स्मॉल l। ओके, स्मॉल l। तो इसका SI यूनिट क्या है, लेंथ को हम किसमें, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं ना, मीटर। मीटर का सिंबल क्या है, यहाँ पे देखिए l है, उसका सिंबल है स्मॉल m। SI यूनिट क्या है, मीटर और SI यूनिट का सिंबल स्मॉल m। मास, मास यानी कि वेट, वेट को हम कैसे मेजर करते हैं, मेजर के लिए किलोग्राम, ग्राम में, वो उसका SI यूनिट है। लेकिन वेट को हम किसे सिंबल में करेंगे, वेट W, मास, ये हमारे लिए मास यानी कि m ही आएगा। ओके, मास। उसके बाद मास का में आएगा क्या आएगा, किलोग्राम, ग्राम।
केजी। ऐसा यूनिट क्या आएगा? केजी। टाइम, अब यहाँ पे देखना है टाइम को हम स्मॉल टी हो, स्मॉल टी, उसका ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड, और सिंबल क्या है? एस। इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, हमारे उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो है उसको करंट का सिंबल क्या है? आई। ओके, करंट का सिंबल आई, उसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। ओके, एम्पियर का सिंबल है ए। टेम्परेचर, अब देखो यहाँ पे जो टाइम था ना वो स्मॉल टी वाला था, टेम्परेचर वाला है ना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी उसे हम कैपिटल टी से, उसका सिंबल क्या है? कैपिटल टी। टेम्परेचर को फाइंड करेंगे हम, लेकिन उसका ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। ओके, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, इसके बारे में हमें आगे डिस्कस करनी है, लेकिन उसका जो ऐसा यूनिट कौन सा है? केल्विन। केल्विन, तो केल्विन का सिंबल के। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को पता है, सब्सटेंस का होता है उसे हम स्मॉल एन, उसका यूनिट आएगा ऐसा यूनिट मोल, उसका सिंबल आएगा। ओके, कोई भी चीज हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमें डिराइव करनी है, उसे हमें सिंबल से स्मॉल एन, इसका ऐसा यूनिट मोल, उसका मोल यानी कि ऐसा यूनिट का सिंबल क्या? MOL। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो उसको हम यानी कि इसका तीव्रता, ज्योति तीव्रता से गुजराती में बोलते हैं। इसके बाद उसका सिंबल आएगा IV। ओके, IV, तो उसका ऐसा यूनिट है कैंडेला। कैंडेला, उसका सिंबल है CD। ओके, तो ये हुए हमारे 7 ऐसा यूनिट्स। आप देख सकते हो ये हमारे 7 ऐसा यूनिट। फर्स्ट वाला लेंथ। अब फिर से एक बार देख लो, लेंथ को स्मॉल l, ओके, स्मॉल l मीटर, स्मॉल m, ओके, मास m किलोग्राम केजी, टाइम स्मॉल t, टाइम को स्मॉल t से, टेंपरेचर थर्मोडायनेमिक टेंपरेचर कैपिटल T से, ओके, टाइम का सेकंड s, करंट I, एम्पियर A, टेंपरेचर कैपिटल T, केल्विन K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N, मोल MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV, कैंडेला CD। तो ये 7 है ऐसा यूनिट हमारे बेसिक ऐसा यूनिट, इसके सिंबल ऐसा यूनिट, उसके सिंबल, पहले इसके नेम, उसके सिंबल, ऐसा यूनिट और उसके सिंबल। ओके, डन। चलो इसके बाद वाला में ये कहां से आए? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इसके यूनिट कहां से आए उसकी डेफिनेशन हमें समझनी है। ओके, तो पहले ये लिख लो, एक बार देख लो, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेंथ की यानी कि मीटर की डेफिनेशन, किलोग्राम, सेकंड, ये सब थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन सिर्फ हमें जानना है कि कहां से आई है। 2-3 के बारे में हम समझ लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, सबकी ये लास्ट वाले 2 है तो हमें देखने की जरूरत है नहीं, तो चलो हम समझ लेते हैं। पहले ये लिख लो। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो 7 ऐसा यूनिट्स थे, वो ऐसा यूनिट 7 कहां से आए, उसकी डेफिनेशन ऐसे देखा जाए तो सिर्फ हमें समझने के लिए कि वो कहां से आई है, तो कैसे, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि चलो इससे ही क्यों मीटर बोलते हैं, 1 मीटर इससे ही क्यों बोलते हैं, 1 किलोग्राम इससे ही क्यों बोलते हैं, अगर उससे ज्यादा क्यों नहीं होता। अगर हमारे पास ये कोई किलोग्राम है, यानी कि हमारे पास मास का यूनिट किलोग्राम है, तो उससे 1 किलोग्राम कैसे उसे मेजर किया होगा, पहले बेसिक से डिसाइड तो किया होगा ना, ऐसे ही थोड़ा हम कर सकते हैं, तो इसे किलोग्राम बोल देते हैं। ओके, तो चलो पहले हम देखते हैं, पहले वाला हमारा ऐसा ही है, सबके बारे में नहीं देखना, 3-4 ऐसे डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर,
मीटर यानी कि क्या, सॉरी मीटर, मीटर में से हमें क्या बनाना, मीटर, मीटर की डेफिनेशन क्या है, द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ सेकंड। यानी कि क्या मीटर किसे बोलते हैं, हमें लाइट के बारे में बताया गया है कि लाइट को अगर मैं यहाँ से लाइट को पास करूं, लाइट को, तो वो लाइट जो हमारे पास टाइम कितना है, 1 सेकंड का कितना पार्ट 299,792,458 यानी कि सेकंड का भी पार्ट, सेकंड का पार्ट करो इतना, तो इतना में पार्ट 299,792,458 का पार्ट लाइट को मैं यहाँ से पास करता हूँ, तो 1 सेकंड में जितनी पास होती है ना उससे भी कम वाला, यानी 1 सेकंड से इतना पार्ट में लाइट ने जो हमारा डिस्टेंस कवर किया है ना, वो डिस्टेंस को 1 मीटर बोलते हैं। ओके, यानी कि मीटर किसे बोलते हैं। चलो मैं यहाँ से लाइट को पास करता हूँ, यहाँ से मैं लाइट को पास करूंगा, तो यहाँ से 1 सेकंड में कितनी लाइट पास होगी, तो वो यहाँ तक, चलो बहुत दूर तक, लेकिन वो 1 सेकंड से भी कम, यानी सेकंड का 299,792,458 पार्ट में वो टाइम कितना है, इतने टाइम में लाइट ने जो पाथ डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर। कि मैं लाइट को पास करूँ, ये यहाँ तक आ जाए, वो इतने टाइम में, तो वो इतने तक को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर। ओके डन। तो सर ये तो लाइट तो बहुत ज्यादा पास होती है ना, बहुत स्पीड से, हाँ जैसे कि सनलाइट, यानी कि सन से जो रेज आते हैं ना उससे हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट, 8 मिनट। तो देखो वो सन से हमारे अर्थ तक तो लाखों करोड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस है, तो वो लाइट की हमारे पास जो स्पीड है बहुत ज्यादा होती है। यानी कि हमारे पास 1 सेकंड है, उसका भी ये छोटा सा पार्ट, यानी कि ये टाइम, ये छोटा से टाइम में लाइट ने जो डिस्टेंस कवर किया है ना उसे हम मीटर बोलते हैं। ओके, ये हुई मीटर की डेफिनेशन। उसके बाद यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हो, अगर हमारे पास स्मॉल स्केल पे जाए तो ग्राम भी आता है, तो इस तरफ से मीटर का सेंटीमीटर, डेसीमीटर वो सब हमें आगे पढ़ना है, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, मीटर के बाद कौन आया, मास। मास का क्या है, किलोग्राम। लेकिन वो किलोग्राम क्या है, जैसे हमारे पास ऐसा सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम थी, ऐसी इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि वो संस्था है, उसके पास लॉकर है, उस लॉकर में इरिडियम और प्लेटिनम, इरिडियम और प्लेटिनम का जो उसके पास किलोमीटर वाला वेट है, सॉरी केजी वाला वेट है, यानी कि उसके पास जो वेट किया हुआ, मेजर किया हुआ उसके पास वो एटम है, इरिडियम का एटम है, वो एटम यानी एटम आप बोल सकते हैं मेटल, एटम से चलो नहीं मेटल बोलते हैं, यानी कि वो किलोग्राम के इक्वल में जो भी उसके लोकर में रखा हुआ है ना, वो हमारे पास जो किलोग्राम होता है ना उसके इक्वल में होता है। यानी कि अगर हमें कोई भी किलोग्राम को मेजर करना है कि किलोग्राम किसे बोलते हैं, तो हमारे पास कोई भी वेट लेके जाए तो उसके लोकर में जो वेट इरिडियम का जो मेटल रखा हुआ है, मेटल वो इरिडियम का है, इरिडियम यानी वो मेटल है और इरिडियम का बना हुआ जो वेट है ना, उस वेट को साइड में रख के, उसको साइड में रख के दूसरा वेट हम मेजर करेंगे, उसके इक्वल में जो वेट होता है ना उसे किलोग्राम बोलते हैं। यानी कि वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। यानी कि वो क्या है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है, इंटरनेशनल की जो हमारे पास सिस्टम्स है, तो ये ऐसा है, उसके पास लोकर में इरिडियम का जो मेटल रखा हुआ है उसके इक्वल में हमारे किलोग्राम जो रहते हैं ना उसका वेट के इक्वल में होता है। ओके, ये हुई यूनिट ऑफ मास, यानी कि मास का यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम की डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड की डेफिनेशन कहां से है, सेकंड यानी टाइम का,
सीजियम यानी उसका एटॉमिक नंबर है 133, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 133। तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स 1s 2s 3s ऐसे ऑर्बिट्स और उसकी पेटा टाइप ऑर्बिट्स भी आती है, उसकी टाइप भी आती है। तो वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाली जो ऑर्बिट उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में होता है। वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे देखो उस इलेक्ट्रॉन ये सब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन में होता है, वो अट्रैक्शन की वजह से वो कंपन करता है, यहाँ पे कंपन वाइब्रेशन की वजह से उसके वेव्स होते हैं ऐसे ऐसे। केवल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव्स होते हैं। तो ये दो वेव के बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगता है ना, उस टाइम को क्या बोलते हैं 1 सेकंड। इन सेकंड की डेफिनेशन कहां से है? सीजियम 133 एटम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिटल में होगा, टाइम लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से वो थोड़ा सा वाइब्रेशन कंपन होता है, उस वजह से उसमें वेव्स ऐसे इधर-उधर होते। दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने के लिए उसे जो टाइम लगता है उसे 1 सेकंड बोलते हैं। उसके बाद एम्पियर यानी क्या? तो करंट, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में से जो करंट पास होता है ना, उसे उसका यूनिट है एम्पियर, उसका सिंबल कैपिटल ए। कैसे बोलते हैं चलो थोड़ा सा समझ लें। थोड़े जो हमारे डेफिनेशन है वो समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझने चाहिए कि कहां से आई है। ओके, वो तो टेबल में दी हुई। हमारे पास दो वायर्स रहते हैं, ऐसे दो वायर्स के बीच में थोड़ी सी ये जगह है ना, बहुत पतले होते हैं। ओके, उसके बीच इसको हम रखेंगे शून्य यानी कि जीरो ग्रेविटी फोर्स पे, जहां पे ग्रेविटी फोर्स जीरो हो। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखते हैं 1 मीटर। ओके, 1 मीटर डिस्टेंस में हम दो वायर्स को रखते हैं 1 और 2, और ग्रेविटी कितनी होगी 0। तब इन दोनों के बीच में हम रखेंगे तो इन दोनों की ग्रेविटी फोर्स 0 है, लेकिन इन दोनों के बीच में लगता हुआ जो फोर्स था वो 2 into यहाँ पे 10⁻⁻7 न्यूटन। ग्रेविटी फोर्स 0 है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है वो 2 × 10⁻7 न्यूटन लगता है। इन दोनों के बीच में से हमें जो करंट पास होगा ना, वो इन दोनों को 1 एम्पियर बोलते हैं। ओके, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, सिर्फ समझो। ओके, उसके बाद एम्पियर के बाद कौन आता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट और हमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मोल। मोल का सिंबल भी हम ऐसे, मोल का सिंबल मोल, लेकिन मोल का जो यूनिट है ऐसा यूनिट, उसका सिंबल क्या है? मोल। ओके, तो उसका ये कहां से आया? तो मोल को हम क्या बोलते हैं? तो कार्बन C12, कार्बन के आइसोटॉप्स, यानी कार्बन में जो C12, कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, तो ये C12 कितने एटॉमिक वेट है उससे से हमें पता चलता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो हमारे पास ये C12 है, वो क्या है? C12 होता है C30, C14। तो सर ये क्या है? तो ये आइसोटॉप्स है कार्बन के, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि नंबर थोड़े से ज्यादा डिफरेंट होते हैं। ये कार्बन के आइसोटॉप है। तो इसमें क्या होता है? तो ये इसमें ये होता है कार्बन के अंदर जो मोल होते हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, उसे 1 मोल बोलते हैं। इसके कंपेयर में मोल का डेफिनेशन दिया हुआ है 12C, यानी कि कार्बन का जो आइसोटॉप है 12C इन एटम और मॉलिक्यूल्स, उसमें रहने एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होते हैं उसे 1 मोल बोलते हैं, यानी कि 1 मोल, यानी कि C12 कार्बन 12 में मोल्स यानी एटम्स कितने होते हैं? तो 6.022 × 10⁻23 एटम होते हैं, यानी कि 1 मोल = 6.022 × 10⁻23
कार्बन में जितने मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं, पार्टिकल्स, उसे कितने होते हैं 6.022 into 10⁻23। इसके हिसाब से सबके मोल को फाइंड किया गया है। इसका मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 प्लस। ओके, यानी मोल की डेफिनेशन कहां से है? कार्बन 12 से। ओके, उसके बाद केल्विन की लास्ट वाला देखें, उसके बाद मैं इंटेंसिटी वाला है तो वो देखने की जरूरत है, नहीं सिर्फ समझना। तो ये केल्विन कहां से आया? चलो पहले वाटर यानी लिक्विड, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस, और इसका उससे बीच वाला पॉइंट हम देखने जाए यानी कि मेल्ट या लिक्विड। वाटर तो ये मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है ना, लिक्विड तो है, तो उसका क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बीच वाला जो होता है ना, यानी कि वो लिक्विड तो ओरिजिनली है, वो मेल्ट यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो तीन होते हैं, वो तो प्रॉपरली लिक्विड है, उसका सॉलिड वाला होता है वो मेल्टिंग पॉइंट, और इसका गैस वाला होता है वो बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है ना, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर जो आता है ना, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर उसका जो 1/273.16वां पार्ट होता है, उसका कितनावां पार्ट जो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट यानी कि क्या, तो हमारे पास पानी है यानी कि वाटर आइस भी नहीं होता, पानी भी नहीं होता और वेपर वाला गैस भी नहीं होता, यानी कि तीनों में कन्वर्ट होने की ट्राई कर रहा हो, यानी कि वो तीनों फॉर्म में अवेलेबल एक साथ होता है ना, वो एक ही कंडीशन पे फिक्स होता है ना, उस कंडीशन वाला टेम्परेचर को हम नोट डाउन करेंगे। उन टेम्परेचर का कितनावां पार्ट, उन टेम्परेचर का 273.16 में पार्ट को हम केल्विन बोलते हैं। ओके, ये वाटर के कंपेयरिंग में हमने केल्विन की डेफिनेशन दी हुई है। ट्रिपल पॉइंट यानी कि क्या, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो लिक्विड वाला, वो तीनों पॉइंट को हम एक साथ देख सकते हैं। यानी कि अगर वाटर है तो वाटर को हम लिक्विड में भी देखेंगे, वाटर को आइस में भी, और वाटर को हम वेपर वाले गैस में भी देख सकते हैं। तो तीनों एक साथ जब होंगे वो ट्रिपल पॉइंट को लेंगे, उसको तब का टेम्परेचर हम नोट करेंगे और जो टेम्परेचर है उसको डिवाइड करेंगे 273.16 से, और जो आंसर आएगा उसे हम 1 केल्विन बोलते हैं। ओके, तो हमें 273.16 केल्विन इज इक्वल टू 0 सेल्सियस है। ओके, 0 सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, और ये किसका है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और उसमें 100 सेल्सियस ऐड कर दो, 373.160 इज इक्वल टू 100 सेल्सियस, वो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, डन। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करनी है। हमारे पास जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या, केल्विन, लेकिन वो छोटा सा है, उसके बड़ा में टेम्परेचर फाइंड करना है तो उसे सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन तीनों के बारे में जो कन्वर्सेशन वाला है एग्जांपल, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब समझ में आ गया? अब ये सब ऐसा यूनिट्स है, ऐसा यूनिट्स, ये 7 बेस वाले ऐसा यूनिट है। अगर वो हमारे पास बड़े स्केल में है, जैसे कि किलोग्राम है, चलो इसे निकाल दो। सर आपने बोला मास हमारे पास है, चलो ये मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो सर आपने बोला केजी। ओके, तो सर एकदम केजी में ही सबको मेजर करेंगे ना, चलो हम कुछ चीज लेने जाते हैं, जो आटा लेने जाते हैं, 2 kgs, 3 kgs, 4 kgs, कोई भी हम kgs में ले सकते हैं। चलो हमें शुगर लेने जानी है, थोड़ी सी शुगर लेनी है, एक हमें 1 kg नहीं चाहिए, तो हम उसे
500 ग्राम, जी या फिर जीएम, ओके, 700 ग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम या फिर किलोग्राम। हमें कोई डिस्टेंस वाला हमारे पास यानी कि मीटर है, डिस्टेंस, हमें कोई डिस्टेंस प्राप्त किया है तो डिस्टेंस का यूनिट यानी मीटर। चलो मैं यहाँ से थोड़े दूर जाना चाहता हूँ। चलो मैं यहाँ से, हम एग्जाम्पल लेते हैं, वेरावल से जूनागढ़ जाना है, तो हम कल बोलते हैं चलो वेरावल से जूनागढ़ जाना है, तो यहाँ से 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर होता है, किलोमीटर, ओके। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हमें बड़े डिजिट में यानी कि बड़े स्केल पे हमें मेजर करना है तो हम किलोमीटर में करेंगे, छोटे स्केल में मेजर करना है तो मीटर में। अगर मैं बोलूं कि इसकी लेंथ कितनी है तो उसे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा ना, उसको मैं बोलूंगा इसको 0.0002 मीटर या फिर 2 किलोमीटर है, नहीं, इसको सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसको हमारे पास ऐसा यूनिट कितने हैं, 7, लेकिन उस 7 से हमें जैसे जैसे जरूरत होगी ना वैसे वैसे हम उसका यूज करके उसे छोटे से स्केल पे भी मेजर कर सकते हैं। तो वो छोटे से स्केल वाला है वो हमारे पास टेक्स्ट बुक में राइट साइड में दिया हुआ है, टेबल नंबर 1.3 पे। वो कैसे है देख सकते हो, यानी कि 10⁻24 होता है, उसे योक्टो प्रेफिक्स यानी कि उसका सिंबल वाला है ना, उसे हम प्रेफिक्स वाला यानी उसे क्या बोलते हैं, योक्टो। फिर 10⁻20 जेप्टो, योक्टो यानी इसका सिंबल y, 10⁻23 जेप्टो z, 10⁻18 एटो a, 10⁻15 फेम्टो f, 10⁻12 पाइको pm, 10⁻9 नैनो nm, 10⁻6 माइक्रोन, इसका सिंबल है म्यू, ओके, माइक्रो। फिर उसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आता है मिली, ओके। सिंबल में देखने जाए तो m, ये mi लिखते हैं, ओके, m लिखते हैं, मिलीमीटर, ओके। माइक्रोमीटर को लिखने के लिए माइक्रोमीटर ऐसे लिखते हैं। फिर आता है 10⁻2 डेसी, डेका, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ओके। सॉरी, इसमें आएगा यहाँ पर सेंटीमीटर रहेगा, क्या क्या आएगा, सेंटीमीटर, ये डेसी, ओके। फिर डेका, टेरा, गिगा, किलो, ओके, ये सब आता है, ओके। उसका सिंबल देख लीजिए अपने तरफ से, वो पूरा टेबल आप लर्न कर लीजिए, उसका हमें जीनीट के एग्जाम में आएगा। कैसे आता है, हमें कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि 10⁻12 पाइकोमीटर इज इक्वल टू, तो हमें इसे कैसे कन्वर्ट, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले, 10⁻12 इनटू ये पाइकोमीटर है, तो फिर से पाइकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या है, 10⁻12 तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा, ओके। अगर हमारे पास 10 माइक्रो है, माइक्रोमीटर, तो 10 माइक्रो को हमें हटाने के लिए इसको 10⁻6 मीटर, ओके। तो ये 10⁻2 इंटू 10⁻6 है, तो इन दोनों को कर दो 10⁻6, तो इसमें क्या है 10⁻5 मीटर, ओके। ऐसे एग्जांपल है बहुत सारे, तो हम उसके बाद वाले लेक्चर में डिराइव करेंगे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो हमारे पास मास और वेट में क्या डिफरेंट है, उसका यूनिट क्या है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, उसके बाद टेम्परेचर और डेंसिटी,
इन सब के SI यूनिट्स, बड़े स्केल पे SI यूनिट कौन से है, छोटे स्केल पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वो सब बाद में लेक्चर में हम डिराइव करेंगे। ओके, थैंक यू।